नेशनल जियोग्राफिक की टीम एक ऐसा आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे थे जहां कोई लौट कर वापस नहीं आता। वो लोग जब इस आइलैंड पर पहुंचे तो उन्होंने आइलैंड में से कुछ नंगे तिरंगे लोग सामने आए और उन्होंने नेशनल जियोग्राफिक की शिप पर तीर की बरसात कर डाली। इस हमले में डायरेक्टर जख्मी हो गए और वो उल्टे पांव भागने पर मजबूर हो गए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में। ये एक ऐसा आइलैंड है जो अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच बाई ऑफ बंगाल के गहराइयों में छुपा है। लेकिन यहाँ एक ऐसा कबीला रहता है जो दुनिया से पूरी तरह से अलग है। ये है सेंटिनलीज कबीला, एक एंशिएंट कम्युनिटी जो हजारों सालों से अपने आइसोलेशन में जी रहे हैं। आज के एपिसोड में हम इस आइलैंड की हिस्टोरी, इसके ट्रिब्स, उनका कल्चर और उनके हॉस्टिलिटी के पीछे छुपे वजह को एक्सप्लोर करेंगे। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है जो सिर्फ 50 स्क्वायर किलोमीटर का है, लेकिन इसका साइज सिर्फ एक स्पेक है। इसके आसपास के नेचुरल डिफेंस ऐसे दुनिया के लिए एक इनसोसिबल फोर्ट्रेस बनाते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान और निकोबार ग्रुप का एक हिस्सा है, लेकिन ये बाकी आइलैंड से अलग और आइसोलेटेड है। गूगल अर्थ में भी ये सिर्फ एक डेंसी ग्रीन पैच के रूप में दिखाई देता है, मतलब ना ये सैटेलाइट से सही से दिखाई देता है और ना किसी ड्रोन से। कोरल रीफ ने इस आइलैंड के आसपास एक नेचुरल शील्ड बनाया है जो किसी भी आउटसाइड के लिए खतरनाक है। डेंसी ट्रॉपिकल जंगल इस आइलैंड के अंदर की दुनिया को छुपाए रखता है। ये आइलैंड का नेचुरल इकोसिस्टम सेंटिनलीज लोगों को एक परफेक्ट सर्वाइवल माहौल देता है। सेंटिनलीज लोग दुनिया के सबसे पुराने कबीलों में से एक है। ये लोग हजारों सालों से इस आइलैंड पर रहते आए हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये लोग क्यों हैं, कहां से आए और ये अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। माना जाता है कि नॉर्थ सेंटिनल में रहने वाला कबीला ह्यूमन सिविलाइजेशन का वो गुरु है जो हम इंसान से किसी दौर में बिछड़ गए थे। 26,000 साल पहले समंदर का लेवल बहुत कम हुआ करता था। तब ये आइलैंड नहीं बल्कि एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का लेवल बढ़ता गया। तभी अंडमान और नॉर्थ सेंटिनल का ताल्लुक हमारी दुनिया से खत्म हो गई और वो एक आइलैंड बनकर रह गए। उसके बाद दुनिया एक के बाद एक तरक्की करता गया, लेकिन इन आइलैंड में रहने वाले लोगों के लिए यही इनकी दुनिया थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। हर बार जो हुआ वो एक सबक बन गया। ईयर 1867 में एक ब्रिटिश शिप इंडिया से अंडमान आइलैंड जा रही थी, लेकिन रास्ते में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के करीब वो खराब हो गई। इस शिप में 106 ब्रिटिश मौजूद थी। उन्होंने सोचा ये आइलैंड बाआबाद है और यहाँ शायद कोई नहीं रहता। रेस्क्यू के इंतजार में इन्होंने यहाँ कुछ दिन रहने की फैसला किया, लेकिन तीसरे दिन आइलैंड पर छुपे कबीले ने इन पर तीरों से हमला कर दिया, जिसमें कुछ मारे गए और कुछ को रॉयल नेवी ने रेस्क्यू कर लिया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के साथ ये पहला कॉन्टेक्ट था जो खून खराबी में आया था और अगले 13 सालों तक किसी ने यहाँ जाने की हिम्मत नहीं की। फिर ईयर 1974 में नेशनल जियोग्राफिक की टीम डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए गई थी, लेकिन जब नेशनल जियोग्राफिक की शिप वहां पहुंची तो उन्होंने तीर की बारिश शुरू कर दी, जिसमें इनके कैमरामैन को एक तीर पैर पर लगा और कैमरामैन बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए और उन्हें वापस लौटना पड़ा। उसके बाद से अगर कोई गलती से भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाता तो उसको मारकर साहिल पे ही लटका देता। ये इस बात का इशारा था कि हमारे पास आने की गलती से भी मत करना। नेशनल जियोग्राफिक का ये पहला और आखिरी फुटेज है जो आप वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ बात अभी खत्म नहीं होती। ईयर 2006 में 2 फिशरमैन गलती से इस आइलैंड के पास चले गए। सेंटिनलीज कबीले ने जब उन्हें देखा, फिर इन कबीले ने उन्हें भी इनके आंखों के सामने मार डाला और उनके बॉडीज साहिल के किनारे लटका दिया। उसके बाद से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसके पास तो दूर, इसके 5 किलोमीटर के रेडियस तक भी कोई नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर नवंबर 2018 को जॉन एलिन चाओ नामी एक अमेरिकन मिशनरी जो पास वाले आइलैंड पर पहुंचकर वहां के लोकल मछुआरे को रिश्वत देता है, ये सोच करके ये इलीगली इंडिया के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाएंगे। जॉन एक क्रिश्चियन था जो आइलैंड पर रहने वाले लोगों को क्रिश्चियनिटी का पार्ट बढ़ाना चाहता था। 14 नवंबर 2018 को ये रात के अंधेरे में अपने सफर पर निकलते हैं।
जो अपने साथ एक गोप्रो कैमरा लेकर आए हैं और कुछ कैंचियां और एक काइक, कुछ सूखी हुई मछलियां और एक फुटबॉल लेकर आए थे। 15 नवंबर के सुबह जैसे ही ये आइलैंड पर पहुंचते हैं, ये उस लोकल मछेरे को अपनी काइक निकाल कर देता है और कहता है वो दूर ही वेट करे। जॉन पास पहुंचते ही उसे कबीलों के बातें करने के आवाज आता है। ये आइलैंड पर उतरता है और देखता है 2 सेंटिनलिस्ट लोग हथियार लेकर उनकी तरफ एकदम से आए और तैयार हो जाते हैं हमला करने के लिए। ये बोट पर बैठता है और नॉर्थ सेंटिनल के दूसरे तरफ से जाता है, लेकिन वो मछेरा इसके इंतजार करते हुए बहुत देर हो चुकी थी। मछेरा दूर से देखता है सेंटिनलिस्ट लोग किसी बॉडी को साहिल के किनारे लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मछेरे को कपड़े देखकर पता चल जाता है ये तो जॉन एलन चाओ की बॉडी है जो उनके साथ आए थे। आपको क्या लगता है और आपके राय में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज।